हाय फ्रेंड्स, आप सबका इंग्लिश हब में स्वागत है। आप सब के लिए आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो अभी इंग्लिश स्पोकन कोर्स में जो चल रहा है वो टॉपिक है टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो टेंस का जो है प्रेजेंट टेंस का हम सब पार्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट टेंस का ही सब पार्ट्स का लास्ट पार्ट हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक चलते समय अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है टेंस, और टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चुका है जिसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका है। आज जो है फोर्थ जो है सब पार्ट्स, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि हमने यहाँ पे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये टेंस होता क्या है, इसका कब यूज करेंगे, कैसे पहचान करेंगे, इसको इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे जो है बोलचाल में इसका हम यूज करेंगे, तो इसके बारे में आज हमें देखना है फ्रेंड्स। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो कैसे है। तो जिस भी हिंदी या जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, या किसी काम को लंबे समय तक वर्तमान काल में ही, मतलब क्या है, वर्तमान काल में लंबे समय तक होने का पता चले। ठीक है, और उसमें वर्ब लगा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाता है, जैसे हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग बोलने में भी याद है यार, हम इतने दिनों से काम करते आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है ना, 2 दिनों से। देखो फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो आई हैव बीन रीडिंग हो जाएगा। जहां टाइम ऐड हो जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, जो टेंस का सेकेंड रूप होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का सेकेंड सब पार्ट्स है, तो उसमें सब्जेक्ट और इजेमार और वर्ब फॉर्म लगता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है फ्रेंड्स। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस है। उसमें सिर्फ रहा है, रही है, रहे लगा रहेगा, उसमें टाइम नहीं रहेगा, उसमें लंबे समय तक किसी काम को होने का बोध नहीं होता। लेकिन ये जो आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें काम को लंबे समय तक होने का बोध हो रहा है, लंबे समय तक होने से पता चल रहा है। जैसे वो सुबह से खेल रही है, बच्चे 4 घंटे से सो रहे हैं, मेरा दोस्त 2010 से मुंबई में रह रहा है। ठीक है, तो ये जो टाइम ऐड हो गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रेफर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस होगा जिसमें लगा रहेगा, टाइम लगा रहेगा या लंबे समय तक होने का बोध होगा, तो हम समझ जाएंगे पहचान से कि ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये इसके एग्जांपल हो गए। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये इसका मेजर रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, कि सबसे पहले हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, बोलने के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो भी इसमें सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैव या हैज में से दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, हैव और हैज का ऑलरेडी हम रूप जानते हैं कि किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें BEEN बीन लगेगा फ्रेंड्स। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद इसमें भी वर्ब फॉर्म लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें भी वर्ब फॉर्म लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है कि अगर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम रहे, पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे मैंने सिंस दिया हूं और फॉर दिया हूं और टाइम दिया हूं, तो सिंस किस में लगेगा और फॉर किस में लगेगा, ये दोनों का डाउट भी क्लियर कर देते हैं। ऐसे टाइम जो मालूम हो, जैसे सिंस 2020, सोमवार, जनवरी, ठीक है, सुबह, ऐसे टाइम जो परफेक्ट है, मतलब फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम उसको कहते हैं इंग्लिश में, जिसको मालूम है। जैसे कि सोमवार बोलेंगे तो एक खास दिन हो गया। ठीक है, फरवरी बोलेंगे एक खास महीना हो गया। ठीक है, 2010, 2025, 1980, ये सारे जो ईयर का जो है डेट है, ये एक टाइम है। ठीक है, एक फिक्स टाइम है, मालूम है। तो ऐसे टाइम जो हमें मालूम हो, तो उस मालूम हो टाइम को जो है साथ हम सिंस लगा देंगे, अभी हम करेंगे उसका यूज। और जो टाइम नहीं मालूम है, जैसे कि 2 घंटे, अब मालूम नहीं 2 घंटे सुबह का है या शाम का है, मालूम नहीं है। ठीक है, 2 दिन, 10 घंटे, 10 दिन, ठीक है, 1 हफ्ते से, 5 दिनों से, 5 महीने से, 15 सालों से, ऐसे वर्ड अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें मालूम ही नहीं चल रहा कि वो कौन सा साल है, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन टाइम है, एक टाइम है, तो हम समझ जाएंगे कि
ऐसे टाइम के साथ हम फोर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? हम इस रूल्स को फॉलो करते हुए हम दो ट्रांसलेशन बनाते हैं। लाइक एग्जांपल, हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी। अब वी के साथ हमें मालूम है कि हैव यूज होता है, तो वी हैव। हैव के बाद हमें रूल के हिसाब से बीन लगाना है, तो बी डबल ई एन, बीन। वी हैव बीन। और पढ़ना का होता है रीड, और रीड का वर्ब फॉर्म फोर जो है आईएनजी वाला है, तो रीडिंग हो जाएगा, तो आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग। इसके बाद है सुबह। अब यहां सुबह एक पार्टिकुलर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मालूम है सुबह एक खास टाइम होता है, तो इसलिए हम लगा देंगे यहां पे सिंस, SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें फोर आ जाएगा, वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है। कौन सा 2 दिन मालूम नहीं है, वो दिन नहीं मालूम, सिर्फ 2 दिन है, टाइम है, ठीक है, लंबा समय भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, पहचान में आ रहा है, लेकिन 2 दिन है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसमें टाइम मालूम नहीं चल रहा है, तो इसमें हम 4 लगाएंगे। जैसे देखें वह है, तो वह का हो जाएगा ही के साथ लगता है फ्रेंड हैज, तो ही हैज के बाद इसमें बीन आएगा, इसमें भी बीन आएगा, ही हैज बीन। और खेलना का होता है प्ले, अब प्ले से वर्ब फोर चूंकि यूज हो रहा है, सारे में वर्ब फोर यूज होगा, तो प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING, प्लेइंग। और चूंकि 2 दिन है मालूम नहीं है, तो फॉर 2 डेज। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, वो 2 दिनों से खेलता आ रहा है, क्रिकेट खेलता आ रहा है, तो यहाँ पे क्रिकेट, सॉरी मिस हो गया, वह 2 दिनों से क्रिकेट खेलता आ रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। ओके फ्रेंड, वो 2 दिनों से क्रिकेट खेलता आ रहा है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम टाइम लगा देंगे। और इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें सभी नंबर पर्सन के साथ और सभी फॉर्मों में हम वर्ब फोर का यूज करेंगे। चाहे हम इसका नेगेटिव बनाएंगे फ्रेंड, तो जैसे कि हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग सुबह से पढ़ते हैं, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वी। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करने के लिए हैव और हैज के बाद नॉट का यूज होगा, बीन से पहले होगा, इसका ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हैव और हैज के बाद और बीन से पहले नॉट का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे एग्जांपल में हमको हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, इसका ये नेगेटिव हो गया हमारा सेंटेंस। उसके बाद यस नो क्वेश्चन बनेगा। यस नो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब में हैव है, तो हैव बाहर आ जाएगा, ठीक है, हैव पहले लिखा आएगा, तो हैव वी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसका हिंदी हो जाएगा, क्या हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं। इसका नेगेटिव हो जाएगा, हैव वी, नॉट आ जाएगा, फिर बीन से पहले नॉट आ जाएगा, नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम लोग सुबह से नहीं पढ़ते आ रहे हैं। इसका WH बनाना है, तो WH में हम कोई सा वर्ड हाउ, वाई, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगा देंगे। हम लोग सुबह से क्यों पढ़ते आ रहे हैं, तो वाई भी लगा सकते हैं, तो उसमें वाई से शुरू करेंगे, क्यों है तो वाई लगा देंगे, तो वाई हैव वी बीन प्लेइंग, सॉरी रीडिंग है यहाँ पे, तो रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि हम किसी भी सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी सेंटेंस का 6th फॉर्म कैसे बनाएंगे। ठीक है, असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन, WH नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो हमने बताया फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो ये तो मेन रूल्स है। ठीक है, सब्जेक्ट हैव, हैज, बीन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट सिंस, फोर और टाइम यूज करना है। ठीक है, अब इसका जैसे कि एक एग्जांपल ये था, हमने देखा कि हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
सेकेंड था ट्रांसलेशन हमारा, वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है या खेलता आ रहा है, बात बराबर है। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज आ गया, यहाँ पर 4 लग गया और 2 डेज लग गया, क्योंकि टाइम मालूम नहीं है। यहाँ पे जो है पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस लगाया। अब इसका 6 फॉर्म हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि पहला का हम बता रहे थे कि वी हैव नॉट बीन से पहले नॉट का यूज किया जाएगा और बाकी सब हमेशा वर्ब फोर रहेगा। इसमें हमेशा वर्ब फोर का यूज होगा सभी नंबर पर्सन के साथ और सभी फॉर्मों में, 6 फॉर्म में और सभी नंबर पर्सन के साथ हमेशा वर्ब फोर यूज होगा। तो रीडिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। इसका यस नो बनेगा, क्या हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं? तो हैव वी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम लोग सुबह से नहीं पढ़ते आ रहे हैं? तो हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद इसमें डब्ल्यू क्वेश्चन में आ जाते हैं कि हम लोग सुबह से क्यों पढ़ते आ रहे हैं? तो व्हाई हैव वी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और हम लोग सुबह से क्यों पढ़ते नहीं आ रहे हैं? तो why have we not been reading since morning। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस को 6 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मैं 2 हफ्ते से एग्जाम दे रहा हूं, तो आई हैव बीन गिविंग एग्जामिनेशन फॉर 2 वीक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 हफ्ते 2 वीक्स हो जाएगा। लेकिन यही रहेगा कि हम 26 फरवरी से एग्जाम दे रहे हैं, तो सिंस 26 फरवरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मंडे से दे रहे हैं तो सिंस मंडे हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक से दे रहे हैं तो लास्ट वीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये ध्यान में लिखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा, वो हम यहां से ध्यान देना है। बस इतना याद रखना है कि जो टाइम हमें मालूम हो उसमें साथ हम सिंस लगा देंगे, जो टाइम हमें नहीं मालूम हो उसमें हम फॉर लगा देंगे। ठीक है, और हर हाल में जो है वर्ब फॉर का यूज होगा। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि प्रेजेंट टेंस का चौथा सब पार्ट्स होता है, वो चौथा रूप को क्या है, इसकी पहचान हमने देख लिया कि सेंटेंस के जो है उसके अंदर में क्या क्या होगा। ठीक है, लंबे समय तक होने का बोध होगा, ता रहा हूं, रहे हैं इत्यादि लगा रहे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने देख लिया और ये बनाने का रूल देख लिया। तो हमने यहाँ पे आज हमने टॉपिक में देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान है, उसका एग्जाम्पल हमने देखा, उसके बनाने का, ट्रांसलेट करने का क्या रूल है, उसके 6 फॉर्म कैसे बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।